हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कराने वाला हूं एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सीटेट के एग्जाम में कंफर्म पूछा जाता है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर जरूर आते हैं आपके सीटेट के एग्जाम में इस टॉपिक से। जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टॉपिक कराऊंगा उस टॉपिक का नाम है आपका एनसीएफ 2005, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। तो इस टॉपिक के अंदर मैं आपको जो जो चीजें होती है वो सब आज डिटेल में बताऊंगा। और देखिए, जिन लोगों की पेडागोजी वीक होती है सीटेट के एग्जाम में, एनसीएफ से आपकी पेडागोजी भी स्ट्रांग हो जाएगी। मैंने कहा ना, 1 नंबर तो जरूर आना है, 2 से 3 नंबर भी आपके एग्जाम में यहां से पूछे जाते हैं। और पेडागोजी का एक तरीके से बेस होता है जो आपका एनसीएफ होता है। चलिए अब बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, एनसीएफ 2005 के ऊपर बात करते हैं। देखिए, एनसीएफ 2005 जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, सभी चीजें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, यानी जो हमारे देश की जो पाठ्यचर्या करिकुलम है उसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, तो यही बात एनसीएफ 2005 के अंदर दी हुई है। देखिए, चौथा एनसीएफ है जो आपका 2005 में आया था। इससे पहले आपका 2000 में आया था। 2000 में आया था, कांग्रेस के टाइम पर आया था, मेरे सॉरी बीजेपी के टाइम पर आया था, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर आया था। फिर उसको संशोधित कर दिया था जिस टाइम पर कांग्रेस आई थी मनमोहन सिंह की सरकार में। उससे पहले 1988 में आया था और उससे पहले 1975 में आया था। तो अभी तक 4 एनसीएफ आ चुके हैं और जो सबसे लेटेस्ट एनसीएफ है वो आपका एनसीएफ 2005 है। चलिए अब देखते हैं एनसीएफ के बारे में, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। और खासकर आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके आते हैं पेडागोजिकल टाइप जो क्वेश्चन होते हैं। लेकिन थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जान लीजिए, आपको पता होनी चाहिए एनसीएफ क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया, चौथा एनसीएफ है ये। देखिए, ये इस तरीके से एनसीएफ को चाहे तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। 180 पेज की पीडीएफ मिलेगी आपको। इस 180 पेज के पीडीएफ को आप लोग इसको चाहे पूरा भी पढ़ सकते हो, वरना जो इसका निचोड़ है 180 पेज का जो निचोड़ है वो आज की वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एनसीएफ देखिए, मैंने कहा पेडागोजी का बेस है एक तरीके से। अगर आज यहां पर आप चीजें समझ गए तो समझ लेना आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक, तो चाहे तो 180 पेज की पढ़ सकते हो, वरना शॉर्टकट तरीका है, आज की वीडियो सारी देख लो, समझ लो, आपका काम हो जाएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे उसके अंदर। तो देखिए, ये होता है आपका एनसीएफ और ये होता है बेसिकली एक दस्तावेज होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट पर चर्चा की गई है कि बालकों को क्या पढ़ाना है और किस प्रकार से पढ़ाना है। इस एनसीएफ के अंदर ये बात बताई गई है कि भाई बालकों को आप कैसे पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ा सकते हो, किन किन विधियों के माध्यम से पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इन सभी की डिटेल इस एनसीएफ के अंदर दी गई है जो आपका एनसीएफ 2005 है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। बेसिकली जॉब लगने के बाद आपकी ट्रेनिंग भी होगी काफी, लेकिन सभी ट्रेनिंग के अंदर आपको सारी जानकारी नहीं मिल सकती, इसके अंदर काफी चीजें बताई गई है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में आता है। अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। सीटेट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, टेट वगैरह में क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं यहां पर। एनसीएफ की रूपरेखा का अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दी गई है? सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आया है। हमारे देश की संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र है। कौन सी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमिया, कोंकणी, बोडो और बहुत सारी है, मराठी। मुझे भी पूरी 22 अभी एकदम ध्यान नहीं आ रही। तो ये पूरी की पूरी जो 22 भाषा है इसमें इसका अनुवाद किया गया एनसीएफ 2005 का। 22 भाषा को अच्छे तरीके से याद कर लेना। आपके सीटेट के एग्जाम में खासकर जो आपकी लैंग्वेज होती है, हिंदी होती है चाहे संस्कृत होती है, उसमें क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। ठीक है, तो उसमें इसका अनुवाद किया गया है। एनसीएफ 2005 को प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। देखिए, प्रोफेसर यशपाल एक 1992 में एक कमेटी बनी थी। उस कमेटी के अंदर कई शिक्षाविद थे हमारे देश के, तो उनकी जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी प्रोफेसर यशपाल ने। शिक्षा से संबंधित जो कमेटी बनाई थी, इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट आई थी 1993 में। इस रिपोर्ट को पेश करा था प्रोफेसर यशपाल ने और उसको रिपोर्ट का क्या नाम था? लर्निंग विदाउट बर्डन। उस रिपोर्ट का नाम था लर्निंग विदाउट बर्डन, शिक्षा बिना बोझ के। मतलब जो बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं उसमें बोझ का क्या काम। आपने देखा होगा जब हम लोग स्कूल के अंदर जाते थे, खूब हमारे बैग भरे भरे रहते थे, लेकिन उन्होंने कहा इतने भरे हुए बैग की क्या जरूरत है, बैग के वजन को कम करा जाए और बेसिकली जो शिक्षा दी जा रही है वो ऐसी शिक्षा दी जाए जिसमें बच्चों को क्वांटिटी में, यानी जो लोड ना पड़े, जिसमें बच्चा चीजें ज्यादातर ग्रहण कर सके, समझ सके। ठीक है, तो हमारे तो खूब कंधे टुटवा दिए, लेकिन आज की डेट के अंदर ये वाली बात कही जा रही है लर्निंग विदाउट बर्डन की, शिक्षा बिना बोझ के कही जा रही है। ये थोड़ी डिटेल मैंने आपको एनसीएफ 2005 के बारे में बता दी क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है और किस तरीके से पढ़ाना है। अब उसके बाद बात करते हैं एनसीएफ 2005 के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत की।
यहां लगा लो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं में से कम आपके 2 से लेके 3 नंबर कंफर्म आने आपके एग्जाम में। एनसीएफ के जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, जो 5 प्रिंसिपल है एनसीएफ के, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इन 5 को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक।